गौरांग 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 गौरांग। हरे कृष्णा। श्री श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा मैया की जय हो। जगन्नाथ भक्त चरित्र को आगे बढ़ाते हुए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण का ये वचन है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्ते प्रतिजाने ही नामे भक्ता प्रणश्यति। अर्थात यहाँ भगवान श्री कृष्ण ये वचन दे रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण का ये वाक्य है, वे तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। भक्तों को सदैव भगवान की वाणी पर विश्वास रहता है और होना भी चाहिए, क्योंकि कृष्ण ही हमारे माता पिता सखा और रक्षक हैं। और भगवान जब एक बार भक्तों की रक्षा के लिए निश्चय कर लेते हैं तो फिर कितने ही नियम तोड़ने पड़े, भगवान श्री कृष्ण वो सब तोड़ देते हैं और किसी भी प्रकार से अपने भक्त के वचन की रक्षा करते हैं और अपने भक्त की भी रक्षा करते हैं। दिल्ली के अंदर एक भगवान जगन्नाथ का भक्त रहता था जो दर्जी का काम करता था और उसका नाम था परमेष्ठ दर्जी। 5 बच्चे थे अपने परिवार के साथ, बहुत ही ईमानदारी के साथ वो अपना व्यवसाय करता, परंतु सदैव भाव से भगवान जगन्नाथ के गुणगान करता रहता। शरीर उनका दिल्ली में था लेकिन मन उनका जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ के पास था। और बहुत ही दिल्ली के अंदर प्रसिद्ध दर्जी था, बहुत नाम वाला दर्जी था। यहाँ तक कि उस समय दिल्ली पर मुसलमान राजा का राज था। वो राजा भी स्वयं उस परमेष्ठ दर्जी से अपने वस्त्र सिलवाता था। एक बार दिल्ली के राजा ने, उस मुसलमान राजा ने बहुत ही बहुमूल्य कपड़ा परमेष्ठ दर्जी को भिजवाया और कहा कि इस कपड़े से मुझे बहुत ही सुंदर तकिए सी कर दो और इतने दिनों में आप मुझे वापस कर देना, और ध्यान देना ये कपड़ा बहुत ही अनमोल है। परमेष्ठ दर्जी उस कपड़े को देखकर मन में विचार करने लगा कि कितना बहुमूल्य कपड़ा है और कितना सुंदर है। काश ये मैं भगवान जगन्नाथ की सेवा के लिए तकिए बना सकता, उनकी सेवा में अर्पित कर सकता। बस यही विचार उनके मन में चल रहा था। उसे हम भगवान श्री कृष्ण भी भगवद गीता में कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मृत्य च। हर समय हर क्षण पर आप भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करो, चाहे आप किसी भी व्यवसाय में हो, कहीं पर भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, सदैव उनका चिंतन चलते रहना चाहिए। और परमेष्ठ दर्जी भी सारा दिन भगवान जगन्नाथ के विचारों में खोया रहता। जब परमेष्ठ दर्जी ने राजा की आज्ञा के अनुसार उनके लिए तकिए सीना शुरू किए तो उन दिनों में जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा चल रही थी और परमेष्ठ दर्जी उस समय भगवान जगन्नाथ के भाव ही भाव में दर्शन कर रहा था कि आज ये उत्सव हो रहा है, आज पुरी में ये उत्सव हो रहा होगा, और राजा की तकिए भी सीता जा रहा था। राजा की तकिए सीते सीते वो भावनात्मक तौर से जगन्नाथपुरी चला गया, भाव ही भाव में। और क्या देखता है कि साक्षात भगवान जगन्नाथ पांडी विजय के लिए अपनी गर्भगृह से बाहर निकलकर रथ पर चढ़ने को तैयार हैं। पांडी विजय उस उत्सव को कहते हैं जब भगवान जगन्नाथ को
मंदिर से रथ पर लाया जाता है और उस समय भगवान जगन्नाथ को रथ पर विराजमान करने के लिए मार्ग में बहुत ही नरम गद्दे बिछाए जाते हैं, पिल्लो बिछाए जाते हैं। एक पिल्लो पे रख के दूसरे पिल्लो पर, ऐसे तीसरे पिल्लो पर, ऐसे भगवान जगन्नाथ को रथ तक पहुंचाया जाता है। तो परमेश दर्जी उस समय भाव ही भाव में क्या देखता है कि भगवान जगन्नाथ के लिए एक पिल्लो, एक तकिया कम पड़ गया है। तो परमेश दर्जी विचार करने लगा, अरे ये सुंदर तकिया कब काम आएगा। और उसी समय पर वो एक राजा का तकिया उठाकर भगवान जगन्नाथ के चरणों में रख दिया और भगवान जगन्नाथ उस तकिए पर अपने पैर रखकर रथ पर चढ़ गए। परमेश दर्जी ये सब भाव ही भाव में देख रहा था और जब वो अपने भाव से बाहर आया तो क्या देखता है कि राजा के 2 तकिए थे, उनमें से एक तकिया नहीं है। परमेश दर्जी समझ गया कि ये मेरा सपना नहीं था। भगवान जगन्नाथ के लिए मैं विचार कर रहा था, भगवान जगन्नाथ ने मेरी सेवा यहाँ पर बैठे बैठे ले ली है। हो गया प्रभु, आपने मेरी सेवा स्वीकार की। और निश्चित दिन पर राजा ने अपने सिपाहियों को भेजा कि परमेश दर्जी को बुलाओ कि मेरे तकिए लेकर आओ। परमेश दर्जी एक प्रकार से मन में बहुत प्रसन्न था, परंतु एक उनके मन में चिंता भी थी कि मैं राजा को क्या उत्तर दूंगा। राजा तो मुसलमान है और बहुत जालिम भी है और वो कैसे समझेगा कि उनका तकिया जगत के नाथ जगन्नाथ ने ले लिया है। ये विचार करते करते उन सिपाहियों के साथ परमेश दर्जी राजा के यहाँ पहुंचा। राजा ने परमेश से कहा कि मेरे तकिए कहाँ हैं। तो परमेश दर्जी ने एक तकिया राजा को पेश किया। तो राजा ने उस समय कहा कि मैंने तुम्हें 2 तकिए कहे थे, परंतु ये एक है, दूसरा कहाँ है और तुमने इतना समय क्यों लगा दिया। परमेश दर्जी राजा को समझाने लगा कि महाराज, आपका एक तकिया तो भगवान जगन्नाथ ने ले लिया। राजा ने कहा, ये जगन्नाथ कौन है। परमेश दर्जी ने पूरी कथा कह के उनको सुनाई कि पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा होती है और उन्होंने ही आपका एक पिल्लो ले लिया है। राजा बड़ा हैरान था, कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो। अब जो जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ हैं होंगे, परंतु उन्होंने यहाँ पर आकर कैसे तकिया ले लिया। जरूर तुम चीटिंग कर रहे हो, तुम कुछ न कुछ धोखा कर रहे हो। और राजा क्रोध में और राजपद के अभिमान में अपने सिपाहियों को आज्ञा देते हैं कि इस परमेश दर्जी को कारागार में डाल दो और कड़े से कड़ा इसको दंड दो, बहुत इसको पीड़ा पहुंचाओ। परमेश दर्जी को कारागार में डाल दिया गया और उनको बहुत पीड़ा देने लगे। और वहां पर जगन्नाथपुरी में जो रथ यात्रा चल रही थी, उस समय भगवान जगन्नाथ ने देखा कि मेरे भक्त को राजा ने कारागार में डाल दिया है और उसको जुल्म करने लगा है, उसको सताने लगा है। भगवान जगन्नाथ अपने वचन के अनुसार जो भगवत गीता के अंदर दिया है, कौनते प्रति जाने ही नवी भक्ता प्रणश्यति, कि अर्जुन ये घोषणा कर दो निडर होकर कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। भगवान जगन्नाथ स्वयं उस कारागार में प्रकट होते हैं और परमेश दर्जी को उन हथकड़ियों से मुक्त करते हैं। और परमेश दर्जी जो था वो कुबड़ा था, उनका कुबड़ निकला हुआ था। तो भगवान जगन्नाथ ने उस परमेश दर्जी को जैसे स्पर्श किया तो उनका कुबड़ चला गया और एकदम बहुत ही सुंदर और नव युवक बन गया और उनको मुक्त किया जंजीरों से और सीधा राजा के महल में गया। राजा उस समय पर सोया हुआ था। भगवान जगन्नाथ उस राजा के सपने में आए और कहा कि तुमने मेरे भक्त को इतना सताया है, इतना दुखी किया,
तुम मुझे जानते नहीं। और ये कहकर भगवान जगन्नाथ राजा को जोर जोर से मारने लगे। बहुत देर के बाद जब राजा की आंख खुली तो भयभीत था। फिर मन में विचार करने लगा, नहीं ये तो सपना था, मैं भयभीत क्यों हो रहा हूं। ऐसे सपने आते रहते हैं कभी कभी। परंतु जैसे ही राजा ने अपनी पीठ पर देखा तो वहां पर भगवान जगन्नाथ की मार के निशान थे। तब राजा समझ गया कि ये कोई साधारण सपना नहीं था। मैंने भगवान जगन्नाथ के भक्त को कारागार में डाला है, उसको पीड़ा पहुंचाई है। और भगवान जगन्नाथ तो तीनों लोकों के राजा हैं, मैं तो उनके सामने छोटा सा एक जीव हूं। राजा उसी समय पर जल्दी जल्दी कारागार में आते हैं और परमेश्वर जी को कारागार से मुक्त करते हैं और राज दरबार में उनका अभिषेक करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। इसके बाद एक उनके लिए शोभा यात्रा निकालते हैं और परमेश्वर जी को पूरी दिल्ली के अंदर सम्मान के साथ उनकी जयघोष करवाते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं। और इस प्रकार परमेश्वर जी की भगवान जगन्नाथ ने रक्षा की और राजा भी भक्त और भगवान के इस रिश्ते को देखकर धन्य हो गए और वो मुसलमान राजा भी तब से भगवान जगन्नाथ का भक्त बन गया। तो ये थी परमेश्वर जी की जीवन चरित्र। हमें सदैव भगवान के वचनों पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि जो भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है वो पूरी तरह से सत्य है और कृष्ण हम पर हर समय कृपा करने के लिए तैयार बैठे हैं, सदैव हमारी रक्षा करते हैं। इसी विश्वास के साथ हमें भक्तों के चरित्र को जरूर श्रवण करना चाहिए, क्योंकि भगवान के भक्तों के चरित्र को श्रवण करने से हमारे हृदय में भगवान के लिए श्रद्धा और प्रेम दृढ़ होता है। और जिसके मन में कृष्ण के लिए प्रेम हो, जिसके मन में कृष्ण के लिए चिंतन हो, तो उसके लिए तो भगवान स्वयं कहते हैं कि वो मेरा भक्त है, मुझे बहुत प्रिय है और सदैव मैं उसकी रक्षा करता हूँ। इसी प्रकार भगवान जगन्नाथ की ऐसी अद्भुत लीलाओं को और भी श्रवण करेंगे, आगे और भी कथाओं को हम श्रवण करेंगे। तब तक के लिए भगवान जगन्नाथ का गुणगान कीजिए और पवित्र नाम का जप कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगन्नाथ।